हेलो दोस्तों, मैं आशीष इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा तो फ्रीडम ऑफ डिटैचमेंट। अगर हम लोग जाने देना सीख पाते हैं सब कुछ, अगर जाने देना सीख पाते हैं, ज़िंदगी का राह बहुत आसान हो सकता है। ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं खुशी खुशी, नासूर नहीं बनता है ज़िंदगी हमारे लिए, और तकलीफ़ें बहुत कम हो जाते हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, डिटैचमेंट, चीज़ से खुद को थोड़ा बहुत दूर रखना या फिर चीज़ को जकड़ के ना रखना, ये हम लोग बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का आज प्रयास करेंगे। इनफैक्ट मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट या फिर ये ज़ेन फ़िलासफ़ी, इसके बारे में बहुत चर्चा करने वाला हूँ। एंड देन देयर वुड बी अनदर जहाँ पे मैं कुछ स्टोइक फ़िलासफ़ी का चर्चा करने वाला हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट होने वाले हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि हम लोगों का सफरिंग, दर्द जो है ना, दिल में दुख, अक्सर कहाँ से आता है जानते हो? अक्सर इस चीज़ से आता है कि हमें परमानेंस चाहिए। हम जो चीज़ जैसे हमारे सामने है आज, हम वैसे ही चाहते हैं कि वो हमेशा रहे, बट ये तो संभव नहीं है। सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ, एवरीथिंग चेंजेस। कुछ जल्दी तो कुछ देरी से, बट चेंज तो हमेशा होता रहता है। चेंज इज़ द ओनली परमानेंस। और जब हम इस चेंज को रोकने का प्रयास करते हैं ना, जो चीज़ हम कर नहीं सकते उस कारनामे को अंजाम देने का कोशिश करते हैं, तब हमें बहुत सारे ढेरों सारा तकलीफ हमें मिलता है। सच्चाई कुछ ऐसा है कि चेंज itself is not the source of suffering. The real suffering comes from clinging to what cannot be held. चेंज दर्द नहीं देता है, चेंज तो होना ही है, बट चेंज को रेजिस्ट करते हो, चेंज को होने नहीं देना, चीज़ जैसे है उसको वैसे रखना, ये कोशिश हम लोग करते हैं ना, तब हमें दर्द होता है, तब तकलीफ होता है। देखो लाइफ जो है, हम अक्सर एक क्या होता है, एक साइक्लिक नेचर में चलता है। अराइवल डिपार्चर, आता है जाता है, राइट। हम लोग इंसानों से मिलते हैं, इवेंचुअली हमें उनको गुड बाय भी बोलना पड़ता है। ये तो बहुत साधारण सा बात है। हम लोग पोजेशन को लेके एंजॉय करते हैं, आज हमारे पास ये चीज़ है, बट वन डे जो है, एक ना एक दिन वो हमारे से दूर चला जाता है। पोजेस हम लोग पोजेशन लेके इतना जो इतराते हैं, इतना जो हम लोग खुश होते हैं, बट अल्टीमेटली वो छिन जाता है, तब तक दुख होता है हमें। और अल्टीमेटली क्या होता है, इवन हमारा जो खुद का शरीर, ये आस्ते आस्ते जो है चेंज हो रहा है, एज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्वाइटली मूविंग टूवर्ड्स द फाइनल कल्मिनेशन, दैट इज टू से डेथ। अल्टीमेटली नेचुरल एंड की तरफ हमारा शरीर भी बढ़ रहा है। पर इसमें तकलीफ की बात नहीं है, इसमें खुशी की बात है। हर एक सीज़न का अलग अलग मिठास है, हमें सब सीज़न को एंजॉय करने चाहिए, बट किसी भी सीज़न को, ज़िंदगी का सीज़न हो या फिर रिलेशन का या फिर किसी भी चीज़ का, जकड़ के नहीं रख सकते हैं या फिर रखने का कोशिश नहीं करना चाहिए। वहाँ से होता है तकलीफ की शुरुआत। द प्रॉब्लम ऑफ क्लिंगिंग, जब क्लिंग करते हो उससे समस्या क्या होता है? देखो, हम लोग हमेशा जो जवान रहने का कोशिश करते हैं ना, वी वॉन्ट टू स्टे यंग फॉर एवर। हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जैसा है वैसा ही रहे, अनचेंज, जो मिठास अभी है वैसा ही रहे, हमेशा बदले ना, या फिर रिलेशन छूटे ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सक्सेस कभी फेड ना हो। जितना सक्सेसफुल हम आज हैं वैसा हम ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, बट ऐसा संभव नहीं होता है, राइट। बट सच्चाई कुछ ऐसा है कि ज़िंदगी या फिर ये जो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारे विश को तो फॉलो नहीं करता है। हम जैसे चाहते हैं ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलता है। इनफैक्ट हमें रिवर्स करनी चाहिए, जैसे दुनिया चलता है वैसे, या फिर जैसे यूनिवर्स चलते हैं वैसे हमारे विश को जो हम लोग अगर मोल्ड कर पाते हैं, विश को अगर ऐसे हम लोग घुमा पाते हैं, हमारा जो सोचने या ख्यालात, हमारे चाहत को, तब ज़िंदगी बहुत आसान होगा। हम लोग अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे, हम लोग फ्लो में रहेंगे। ज़िंदगी का विरुद्ध काम नहीं करेंगे या फिर इस नेचर के विरुद्ध नहीं काम करेंगे, एक साथ हम लोग चलेंगे, बहुत आसान होगा रास्ता। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो जवानी हमेशा बरकरार रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है। बचपन का एक खूबसूरती था, उसके बाद आता है आपका टीनेजर, उसका खूबसूरती अलग है। उसके बाद आता है अडल्टहुड, उसके बाद आता है मिड एज, उसके बाद आता है बुढ़ापा एक तरीके से। बट हर एक एज का एक एक खूबसूरती है। कोई इंसान जब बूढ़ा हो रहा है उसमें भी खूबसूरती है, उसका बाल पकता है, दाढ़ी पकता है, बट उसमें क्या खूबसूरती नहीं है, बदसूरती है? ऑफकोर्स नहीं। आप जो है बूढ़ा होंगे, बट हर एज का, हर एक का जो टाइम का एक अलग मिठास है, वो हमें समझने हैं। और अगर आप यूथ को पकड़ के रखने का कोशिश करते हो तो आप कर नहीं सकते, और बहुत ही इडियोटिक लगता है ये चीज़, और ये बहुत ही बुरा है। सिमिलरली रिलेशन, हमेशा हमेशा रिलेशन ख़त्म होता है। अगर ख़त्म नहीं भी होता है तो उसका जो पैटर्न है वो बदल जाता है। रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है या जो मिठास था वो बदलता रहता है, राइट। रिलेशन इवॉल्व होता रहता है। आप अगर पहले वाला मिठास को पकड़ के रखना चाहते हो तब आपको तकलीफ होगा। सक्सेस, जो भी कोई सक्सेसफुल होता है वो सक्सेस देखने के बाद नीचे ही आता है, हमेशा आप टॉप में नहीं रख सकते। एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुद्धा का जो यहाँ पे फ़िलासफ़ी हमें बहुत जीने में मदद कर सकता है वो कुछ ऐसा है कि फ्रीडम
isn't found in creeping harder, it's found in letting go. हमें आज़ादी तब मिलेगा कि आप जकड़ के रखो, तब नहीं। अगर जाने दे सकते हो तो तब आपको जो है असल में आज़ादी, असल में आपको जो शांति चैन मिलेगा। और ये बात है हमें समझना कि लेटिंग गो, जाने देना, इसका मतलब एपैथी नहीं है। जाने देना हम लोग अलग से हमेशा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, एपैथी। एपैथी का मतलब इनडिफरेंस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चलो दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं दुनिया से दिल लगाता नहीं हूँ। बट बोलने का अर्थ कुछ ऐसा नहीं है, बोलने का अर्थ कम्प्लीटली अलग है। इट डज नॉट मीन स्टॉप लविंग, इंस्टेड इट मीन्स लविंग विदाउट फियर, केयरिंग विदाउट क्लिंगिंग। इसका मतलब क्या जानते हो, आप प्यार भी कर रहे हो, एकदम टूट के कर रहे हो, बट ये ख्याल आपके दिमाग में हमेशा है कि वो चीज़ आपके पास से छूट जाएंगे कुछ ना कुछ दिन के बाद। ऑफकोर्स वो चले जाएगा, और जब जाएगा तब दुखी नहीं हो। कुछ भी चीज़ आपके पास आ रहा है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि वो कुछ देर के लिए हमारे पास आ रहा है। एक तरीके से आप बोरो कर रहे हो, आप उधार ले रहे हो, वो लौटाना पड़ेगा। और अगर ये सोचते हो तो आपको वो टेंशन नहीं होगा, रिलेशन में आपको एंग्जाइटी, पोजेसिवनेस जो बहुत ज़्यादा हो जाए, घुटन बन जाता है दोनों पार्टी के लिए, ये आप इसको अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि जो आ रहा है इंसान खुशी खुशी आ रहा है आपके पास, उसका आनंद लो, जितना देर तक है एकदम भरपूर आनंद लो। और जब जाने का वक्त है उसको आप जाने दो खुशी खुशी। हो सके तो आप उनको गुड विश भी करो, आपके साथ इतना दिन रहा, अभी वो जो है दूसरा किसी के पास जा रहा है, तो आप उसको हो सके तो आप उनको जो है बेस्ट विशेस दो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, और इससे जो आपको खुशी मिलेगा। एक बच्चों का एग्जाम्पल दे सकते हैं मैं यहाँ पे। एक बच्चा जो, मान लो दो बच्चे, एक ही बच्चे से शुरू करते हैं। एक बच्चा जो है समुद्र के तट पे किनारे पे सैंड कासल बना रहा है, रेत से वो एक कैसल बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, बिल्डिंग मान लो। और कभी ना कभी जो है पानी, वो जो है पानी की तेज़ बहाव, वो जो स्रोत, वो फोर्स, वो जो वेव्स, वो आएंगे और आपके जो है कासल को, बच्चे के कासल को तोड़ के एकदम मड़ोड़ देंगे, एकदम नास्ता नाबूद कर देंगे। अभी बच्चा दुखी भी हो सकता है, या फिर ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट और भी एक दिन आएगा, उस दिन में और भी अच्छा कासल बना सकता हूँ। उसके साथ ये भी नॉलेज होगा कि वो भी जो है धुल जाएगा। ये सच्चाई है। पर आप जो बना रहे हो, वो बना रहे हो, वो वक्त, उसका आनंद लो, बस उतना ही है। परमानेंट वो होना है, इसका क्या ही ज़रूरत है। आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, डिटैचमेंट को लेकर हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि बताया, हमें ये लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब जाने दो, या फिर दुनिया से मुंह मोड़ लो, खुद को जो है, खुद दिल के दरवाजे बंद कर लो, प्यार करना बंद कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली सब कोई छूट जाते हैं। बट इसको हम लोग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, सब कोई छूट जाते, तो जब तक है तब तक आनंद लो, जब तक है, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन और दैट थिंग इज़ देयर, उसका भरपूर आनंद लो, जाने के वक्त से खुशी खुशी जाने दो। ट्रू डिटैचमेंट जो है, द एबिलिटी टू लव डीपली विदाउट द फियर ऑफ लॉस। आप जो है डीपली प्यार करो, मोहब्बत करो, बट लॉस, वो जो खो जाएगा, इस डर से आज़ादी आपको मिलेगा, और ये डर से आज़ाद होके, यह है ट्रू डिटैचमेंट। और इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, माता पिता बच्चे को बड़े करते हैं, फिर वो बच्चे जो है उनसे चले जाते हैं, शायद विदेश में चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब्स वगैरह, वहाँ पे बिजनेस वगैरह करके सेटल हो जाते हैं, शायद वापस भी नहीं लौटते। बट इसके लिए माता पिता अपना जो प्यार तो घटाता नहीं है, या फिर बच्चे को बड़े तो नहीं करना बंद कर देता है, वो करते रहते हैं, राइट। सो ये भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो होता है कि लविंग विदाउट डिटैचमेंट और लविंग विदाउट अटैचमेंट, लविंग विद अटैचमेंट और लविंग विदाउट अटैचमेंट, और टू मच ऑफ अटैचमेंट। और देखो इम्पर्मानेंस, यही तो है असल सच्चाई, इम्पर्मानेंस, अनेका, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है अनेका, इम्पर्मानेंस। ये जो है वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अनेका क्या बताता है, अनेका बताता है कि अराइज, हर चीज़ जो है आता है, दैट विल अराइज, इट विल स्टे फॉर अ वाइल एंड इट फेड्स अवे। चीज़ आता है, वक्त पल दो पल के लिए रुकता है आपके पास, फिर वो जो है फेड हो जाता है। सीज़न मान लो, अब स्प्रिंग आता है, उसके बाद समर, उसके बाद ऑटम, विंटर, एक के बाद एक आता है, और ईच जो है टेम्प्रेरी है, बट हर का अलग अलग जो है खूबसूरती है, अलग अलग मिठास है। पर दुख तब होता है कि आप स्प्रिंग को बहुत प्यार कर लिए हो, स्प्रिंग वाला मतलब सीज़न को, या फिर मानसून को बहुत प्यार कर लिए हो, और मानसून को रोके रखने चाह रहे हो, और विंटर को आने नहीं देना चाह रहे हो, आप कर तो नहीं सकते। और इस क्लिंगिंग में, ये जकड़ के रखने के जो है मंसूबे से आप खुद को जो है हर वक्त मुसलसल जो है चोटिल करते रहते हो। सो दैट इज़ समथिंग वी शुड लेट गो। तो असल में अगर मैं कुछ बता के यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि देखो हमें करने क्या है। हम लोग जो है डिटैचमेंट, जहाँ तक बात है, ये कोई डिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं ज़िंदगी में। कैसे? When worry about the future arises, notice that it is born from clinging. Let it drift away like the passing cloud. जब हमारा जो है दिल में ये दर्द आए, या फिर ये चिंता आए कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये इंसान क्या रहेगा या फिर चले जाएगा,
ये जब सोच आपके दिमाग में आए, आप ये मान के चलो कि सब कोई जाएगा, और इस जो है थॉट को जाने दो, क्लिंगीनेस छोड़ो और पल को जियो, और जब जाने का वक्त है कोई, उसको जाने दो। उसके बाद जब खुशियाँ आते हैं, when joy arrives, let it fill your heart completely, knowing it won't last forever, and that's what makes it shine brighter. जब खुशियाँ आता है, दिल को भर के रख देता है, उस खुशी से दिल को भरने दो, एकदम खुशी से आपकी ज़िंदगी को भरने दो। बट ये भी याद रखो कि वो खुशी भी कुछ दिन के बाद जो है चला जाएगा, या कुछ पल दो पल के बाद वो चला जाएगा, तब आप उदास मत होना। When you love someone, love them freely. True love deepens when it's not chained by fear of loss. जब किसी से प्यार करते हो ना, या फिर किसी के लिए कुछ करते हो ना, दिल से करो, उम्मीद कभी ना करो। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो है तब आप फ्रीली उनको दे रहे हो, जो है हाईएस्ट गिफ्ट या फिर हाईएस्ट लव। और भी एक कारण है कि इंसान जो है खुद गर्ज होते हैं बहुत। आप अगर उनसे कुछ उम्मीद लगा के कर रहे हो तो वो शायद आपको रेसिप्रोकेट नहीं भी कर सकते, तब आपको बहुत तकलीफ होगा। आपको लगेगा कि मैं ये दिया था, उसके बदले में मुझे ये चाहिए था और ये मुझे मिला नहीं। आप बहुत दुखी हो जाते हो। क्यों? आपका अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन उनसे बन जाते हैं। तो अगर कुछ कर पाते हो किसी के लिए, प्यार देना अगर संभव है तो फ्रीली दो, विदाउट एक्सपेक्टेशन दो, और कुछ अगर वापस में मिलता है दैट इज़ बोनस। और अगर ऐसे नहीं दे सकते तो दे दो ही मत, तब जाके आप जो है बहुत हताश होगे। और कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लो, नहीं तो ये अनस्पोकन ऐसा जो चीज़ दिल में उम्मीद मत रखना कि आप अगर अच्छा करे हो तो अच्छा, या आपसे रेसिप्रोकेट होगा, वापस से मिलने वाला है, ऐसा उम्मीद मत रखना। एंड लास्ट, when change comes, as it always will, trust that every ending makes space for new beginning. चेंज जब आएगा, और चेंज हमेशा आता है, जब आएगा दिल में ये ख्वाहिशात रखो, या फिर ये उम्मीद रखो कि हर चेंज, हर ख़त्म जो होता है, हर एंडिंग ब्रिंग्स अ न्यू बिगिनिंग। हर चीज़ जब ख़त्म होता है ना, एक नया शुरुआत भी होता है। ये उम्मीद दिल में जो है हमेशा कायम करके रखना। और जानते हो, ये जो इनपरमानेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, ग्रीक गॉड्स जो होते थे ना, ग्रीक गॉड्स, ग्रीक जो भगवान इरोस, देन आता है ज़ियूस, और भी देयर इज़ दिस सो मेनी गॉड्स वर देयर, बहुत सारा। वो गॉड्स जो है इंसानों से बहुत जलते थे। ऐसा एक कहीं पे था, मैं कहीं पे पढ़ा था। इंसान से उनको जलन क्यों था? उनके पास तो सभी है, वक्त ही वक्त है, सारा ज़िंदगी उनके पास है, कोई भी कुछ भी उनसे छीन नहीं रहा है, कोई उनसे कुछ भी ले नहीं सकता है, वक्त ही वक्त है। और यही शायद उनका एक तरीके से श्राप भी था। और हमारे लिए जानते हो आशीर्वाद क्या है? हमारे पास सब कुछ है बहुत कम वक्त के लिए, और वो छीन जाता है। इसलिए हमको उस चीज़ का जो है खुशी, पल दो पल का खुशी जो है अच्छे से हमको लेना है। और वो खुशी हमको इसीलिए मिलता है कि वो छूट जाएगा, वो हमेशा नहीं रहने वाला है, यही खुशी देता है। और अगर आपके पास कोई चीज़ हमेशा रहेगा और आपके पास वक्त ही वक्त है, तो कोई अर्जेंसी भी नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर, राइट? तब आप उस चीज़ का मज़ा भी नहीं ले पाओगे। तो शायद ग्रीक गॉड्स भी हमसे जो इंसान, ये हमारे लिए एक अभिशाप नहीं है। चीज़ जो छीन जाता है ना, हमसे दूर चला जाता है, एक अभिशाप नहीं, एक तरीके से आशीर्वाद ही है। तो बस ये हम बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, अनेका, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेका। तो बस आज का ये कॉन्सेप्ट बताएगा। मुद्दा कैसा लगा? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।